सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, जो दिसंबर 2018 में PYQ आया था, आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी तरीके से एंड सिंपल तरीके से कराया था, जो लॉजिक बताया था, आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इससे भी इजी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन द 31 मार्च 2022। सबसे पहले क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द केस बुक। केस बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि प्लस का बैलेंस है। तो सबसे पहले लिखना है बैलेंस एज पर केस बुक। बैलेंस एज पर केस बुक। केस बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। केस बुक का डेबिट बैलेंस है, तो हम केस बुक का डेबिट बैलेंस प्लस मानेंगे। चाहे पासबुक का डेबिट कौन सा भी केस बुक का डेबिट बैलेंस प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 37 लाख कितना है, 20,000। 37,20,000 डेबिट बैलेंस, यानी कि प्लस बैलेंस केस बुक का। अब हम वापस दूसरा, चेक इश्यू टू क्रेडिटर बट नॉट हिज प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक इश्यू हुआ केस बुक में बट नॉट प्रेजेंटेड हुआ बैंक में प्रेजेंटेड नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, तो केस बुक में होगा। यहाँ केस बुक, ये है पासबुक। चेक इश्यू किस में होगा? केस बुक में। ठीक है, तो वापस हमें किसकी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? केस बुक की। केस बुक का कर रहे हैं, तो केस बुक वापस क्या करेगा? केस बुक का प्लस। ठीक है, तो यहाँ 7,20,000 होगा। जो यहाँ पर क्या लिखना है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बैंक। ठीक है, अगला, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट हिट एंट्रीड इन द केस बुक। केस बुक में एंट्री नहीं हुई, तो एंट्री कहाँ होगी? पासबुक में होगी। क्या? डिविडेंड रिसीव्ड। तो पासबुक में हम करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, तो पासबुक में हम कर दिया डिविडेंड, यानी कि आ गया अमाउंट प्लस। तो हम वापस बैंक केस बुक की ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वापस बराबर लाने के लिए केस बुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, तो इसमें 5 लाख क्या होगा? प्लस 5 लाख होगा, जो होगा प्लस 5 लाख। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, नॉट केस बुक। ठीक है, आगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड यानी कि इंटरेस्ट आया। अगर इंटरेस्ट चार्ज होता तो इंटरेस्ट चार्ज यानी कि जो पैसा है जाता, यानी कि इंटरेस्ट अलाउड यानी कि पैसा आया बाय द बैंक। बैंक में पैसा आया है, तो यानी कि बैंक में पैसा आता है, तो पासबुक है, जो पासबुक बढ़ जाएगा। पैसा आएगा तो बढ़ जाएगा, यानी पासबुक ज़्यादा। तो अब केस बुक का क्या करेंगे? बराबर लाने के लिए केस बुक को भी बढ़ाएंगे, यानी कि केस बुक होगा प्लस, यानी कि 12,500 जो होगा प्लस इंटरेस्ट अलाउड, सेम लिख लेना है, बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। आगे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में कलेक्टेड नहीं हुआ, तो कलेक्ट डिपॉजिट किस में करेंगे? केस बुक में। ये केस बुक, ये पासबुक। बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक में, यानी कि पासबुक में नहीं हुआ, तो किस में करेंगे डिपॉजिट? केस बुक में। या केस बुक में कर दिया, तो वापस बराबर लाने के लिए केस बुक का क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो 15 लाख, यही माइनस की एंट्री, 15,40,000। 15,40,000 माइनस की, जिसमें क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड, कुछ भी लिख देना है, इनटू बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट कलेक्टेड, सिंपल। जो मन में आया क्वेश्चन में वो लिख देना। ठीक है, अब बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज किस में करता है? पासबुक से। तो बैंक चार्ज करता है, तो पासबुक क्या हो जाती है? कम। तो वापस केस बुक को क्या करेंगे? बराबर लाने के लिए कम, माइनस, यानी कि 2,000 है, जो भी माइनस होगा 2,000 माइनस। यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस। आगे, ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनरेड यानी कि कम हो गया, बट नॉट इंटीमेशन रिसीव्ड नहीं हुआ, तो डिसऑनर किस में होगा? डिसऑनर हम करते हैं पासबुक में। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट वाज डिसऑनर यानी कि हम करेंगे पासबुक में चेक को डिसऑनर।
A check deposit into bank was dishonest but no intimation issued. इंटीमेशन इशूड नहीं हुई है तो यहाँ डिसऑनर, जब भी डिसऑनर आए तो पासबुक कम हो जाएगी हमेशा। तो हम क्या करेंगे, डिसऑनर आया तो पासबुक को क्या करते हैं, कम, तो वापस केस बुक को भी क्या करेंगे, कम बराबर लाने के लिए। तो यहाँ पर 3,20,000 हो जाएगा, माइनस 3,20,000 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लिखना है ए चेक डिसऑनर, जब भी ए चेक डिसऑनरेड, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड, चेक डिसऑनर बट नॉट रिसीव्ड। अब अगला, बैंक पे हाउस टैक्स और बीहॉफ, यानी कि हमारे अकाउंट से जो हाउस का टैक्स है वो पे हो गया, नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी फ्रॉम बैंक इन हिज कनेक्शन, ठीक है, यानी कि बैंक का जो बैंक ने पे किया है हाउस टैक्स, तो हमारी पासबुक है जो कम हो जाएगी, यानी कि जो बैंक ने हाउस टैक्स पे किया हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि पासबुक हो गई कम, तो केस बुक की ट्रांजेक्शन करके बराबर लाने के लिए केस बुक होगा माइनस, तो ये भी 3,50,000 माइनस, 3,50,000 माइनस, यहाँ पर बैंक पे हाउस टैक्स नॉट इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है, सिंपल। अब हम करेंगे जोड़। सबसे पहले हम 37,20,000 प्लस 7,20,000 प्लस 5,00,000 प्लस 12,500 प्लस, तो इसका निकला है 49,52,500, यहाँ पर भी निकालना है 49,52,500, माइनस करना है 15,40,000, माइनस 2,000, माइनस 3,20,000, माइनस 3,50,000। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, बचा अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट है 27,40,500, जो किसका बैलेंस है, इसका बैलेंस है, इसका ज़्यादा था तो यहाँ पर कम पड़ रहा था, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर ये इसका बैलेंस है, ठीक है। तो कौन सा बैलेंस है, इसका बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, यानी कि जो हमने केस बुक को निकाला है तो हमारा निकलेगा पासबुक का बैलेंस, पासबुक का प्लस बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो हम पीछे जाके देखते हैं हमारा सही है क्या। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो हम देख सकते हैं 27,40,500, 27,40,500 जो पासबुक का बैलेंस है, जो एकदम 100% सही हुआ है। 8 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल बताया है, अगर इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इजी सॉल्यूशन बताया है, इतना इजी सॉल्यूशन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।